हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग और जय हिंद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SRK साधु। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बौद्ध धर्म के बारे में, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो सबसे पहले देख लें, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु पिपरहवा के निकट नेपाल के तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के पिपरहवा के निकट नेपाल के तराई लुम्बिनी में हुआ था। यानी कि डायरेक्ट पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। आगे नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुधोधन था, जो कपिलवस्तु के गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। वह किसके प्रधान थे? शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता माया देवी। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? माया देवी था। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? माया देवी। कौशल राजवंश की कन्या थी। किसकी कन्या थी? कौशल जो राजवंश थी उन्हीं की कन्या थी। शीघ्र ही उनकी माता का देहांत हो गया। गौतम बुद्ध के कम उम्र में ही उनके माता का देहांत हो गया था। उसके बाद उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध का लालन पालन यानी कि लालन पालन किया था। उनकी मौसी महाप्रजापति। क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो सुधोधन। उनके माता का नाम क्या था? तो माया देवी। और उनके मौसी का नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी। चलिए, इतना क्लियर हो गया। उनकी पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। एवं उसका पुत्र के नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। अब देखते हैं, अगला पॉइंट है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, महाभिनिष्क्रमण है जो बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बौद्ध गौतम बुद्ध जो गृह त्याग किए थे उन्हीं को यहाँ पे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। क्वेश्चन पूछेगा, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष में। उन्होंने जीवन से संबंधित 4 दृश्यों से प्रभावित होकर घर का त्याग किया था। उन्होंने जीवन से संबंधित कितने दृश्य को देखा? 4 दृश्य को देखा। उसके बाद उन्होंने गृह त्याग कर दिया। देखते हैं वो कौन सी बात, 4 सी बात कौन कौन सी थी। पहला था वृद्ध व्यक्ति को देखना। पहला किसको देखा था? वृद्ध व्यक्ति। उसके बाद रोगी को देखना। तीसरा में है मृतक को देखना, यानी कि मृतक व्यक्ति को देखना। चौथे में है सन्यासी को देखना। ये 4 कारण थे। उसके बाद उन्होंने गृह त्याग कर दिया। अगला में पॉइंट में है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या माना जाता है? घोड़ा माना जाता है। उनके घोड़ा का नाम कंथक एवं सारथी का नाम चन्ना था। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम जब गृह त्याग किए थे उस समय उनका घोड़ा का नाम क्या था? कंथक, तथा उसमें चलाने वाले सारथी का क्या नाम था? चन्ना था। अब देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति जब हुई थी कब और कहाँ हुआ था, उसी के बारे में हम देखेंगे और किसके द्वारा हुआ था। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध के प्रथम गुरु वैशाली के अलार कलाम सांख्य दर्शक के आचार्य थे। बुद्ध के प्रथम गुरु वैशाली के अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। पूछेगा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? यानी कि अलार कलाम नाम था। संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। रुद्रक रामपूत उनके एक और गुरु थे। पूछेगा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के एक और गुरु का क्या नाम था? रुद्रक रामपूत। नीचे देखते हैं, बुद्ध ने उरुवेला बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा था। क्वेश्चन पूछेगा, बुद्ध ने कहाँ
उरुबेला यानी कि बोधगया में निरंजना नदी को अन्य नाम से फल्गु नदी भी कहते हैं के तट पर कठोर तपस्या तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तिरा था। क्वेश्चन पूछा है, गौतम बुद्ध ने कौन से वो लड़की था, उसका नाम क्या था जो उनके हाथ खीर खाकर उपवास तोड़ा था, तो उसका नाम था सुजाता। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में है 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान का प्राप्त हुआ। क्वेश्चन कहेगा कि कितने वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 35 वर्ष में। कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे संबोधि क्या कहा गया। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसे क्या कहा गया? संबोधि कहा गया। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे और पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाने लगा। पीपल का वृक्ष को क्या तब से कहलाने लगा? बोधि वृक्ष। अब देखते हैं बुद्ध को तथागत वस्तु। नेक्स्ट पॉइंट में है बुद्ध के तथागत वस्तुओं के वास्तविक जानकार मैत्रेय और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बुद्ध को तथागत, मैत्रेय और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा शाक्य मुनि, मैत्रेय और तथागत किनको कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को। किनको? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला पॉइंट है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन देख लेते हैं। बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन ऋषिपतन सारनाथ में 5 ब्राह्मणों भद्य, बप्प, औज, अस्सजी, कौंडी को दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपना उपदेश दिया, उन्हीं को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। सबसे पहले बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया? ऋषिपतन सारनाथ में। कहाँ? ऋषिपतन सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? यूपी में। नेक्स्ट पॉइंट आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। तथा बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। बुद्ध किनको संबोधित करके अपना उपदेश देते थे? आनंद को ही। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। बुद्ध ने अपने संघ में स्त्रियों को पहले अनुमति नहीं दिया करते थे, लेकिन आनंद के कहने पर ही उसने स्त्रियों को अपने संघ में अनुमति दिया था। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध के विमाता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। जो उनकी मौसी थी, जो लालन पालन किया था गौतम बुद्ध को, महाप्रजापति गौतमी, वही सबसे पहले बुद्ध संघ में, उन्हीं को सबसे पहले बुद्ध संघ में प्रवेश मिला था, महाप्रजापति गौतमी को। अगला लिखते हैं बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक। पहला है हाथी। हाथी है उनका माता के गर्भ में आना। हाथी क्या प्रतीक है? माता के गर्भ में आना। दूसरा में है कमल। कमल किसका प्रतीक है? बुद्ध का जन्म। बुद्ध का जन्म किसका प्रतीक है? कमल। अगला में है घोड़ा। घोड़ा किसका प्रतीक है? गृह त्याग। घोड़ा किससे संबंधित है? गृह त्याग से। अगला है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष से क्या संबंधित है? ज्ञान की प्राप्ति। बोधि वृक्ष से क्या संबंध है? ज्ञान की प्राप्ति। अगला है धर्म चक्र। धर्म चक्र से किससे संबंधित है? प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और धर्म चक्र प्रतीक किससे संबंधित है? प्रथम उपदेश से। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि स्पर्श। भूमि स्पर्श संबंधित है इंद्रियों पर विजय। इंद्रियों पर विजय पाएगा उसका प्रतीक क्या है? भूमि स्पर्श। एक करवट सोना। एक करवट सोना प्रतीक किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। अगला में है महापरिनिर्वाण। अगला पॉइंट है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों सूकर खाने के उपरांत कुशीनारा में स्वर्गवासी हुए। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। यानी कि जिस टाइम उनको मृत्यु हुई थी उन्हें क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों सूकर खाने के उपरांत
कुशीनारा में स्वर्गवासी हुआ। पूछेगा क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में, जिसे क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। किस वर्ष में उनकी मृत्यु हुई, 80 वर्ष में। कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में। अगला पॉइंट देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भाग में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों को निर्माण किया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को कितनों भागों में बांटा गया, तो 8 भागों में बांटा गया। अगला देख लेते हैं। बुद्ध के अनुयायी, पहला आनंद, फिर उपाली, सरिपुत्र, जीविक, अजातशत्रु, मगध नरेश थे अजातशत्रु, अशोक, देवदत्त, घोषाल, महाप्रजापति गौतमी पहली महिला शिष्या थी, फिर बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा, प्रसेनजीत, कौशल नरेश। प्रसेनजीत कौन थे, कौशल नरेश थे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। बुद्ध का भ्रमण। बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर उसने 40 साल तक उपदेश दिया। बुद्ध ने कितने साल तक उपदेश दिया, 40 साल तक। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। क्वेश्चन भी पूछता है कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में। अगला देखते हैं। बुद्ध धर्म के सिद्धांत। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम निर्धारित किए जो इस प्रकार हैं। आर्य सत्य क्या है, बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। पहला है दुख, पहला कौन सा है, दुख है। दूसरा है दुख समुदाय, दूसरा क्या है, दुख समुदाय। तीसरा है दुख निरोधी, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अगला में देखते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। ये 8 साधन है। अष्टांगिक मार्ग कितने साधन है, 8 साधन है। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। ये सब अष्टांगिक मार्ग हैं बुद्ध के दुखों की निवृत्ति के लिए। अब देखते हैं निर्वाण। अगला पॉइंट है निर्वाण। बुद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्ग का अनुसरण करे तो वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का सबसे परम लक्ष्य क्या है, निर्वाण है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। क्वेश्चन पूछेगा कि निर्वाण का अर्थ क्या है, दीपक का बुझ जाना है, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना है। निर्वाण क्या कहलाएगा, बौद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो 8 सम्यक था उनको जब अनुसरण करे तो अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उसी को निर्वाण कहा गया है, जिसका अर्थ क्या है, दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। अगला पॉइंट है 10 शील। 10 शील को देखते हैं। 10 शील क्या है, निर्वाण को और सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 शीलों का भी प्रतिपादन किया है, जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, पराये धन का लोभ नहीं करना, नशे का सेवन न करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थ वर्जित, आभूषणों का त्याग। ये 10 शील थे निर्वाण को और सरल बनाने के लिए। अब देख लेते हैं बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से थे। त्रिरत्न, बुद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध के 3 त्रिरत्न कौन कौन से थे, बुद्ध, धम्म और संघ। अगला पॉइंट है बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार किस भाषा में, पाली भाषा में। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है। इसे प्राप्त करने के लिए
इससे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, बौद्ध संगति। बौद्ध संगतियाँ कौन कौन से थे? पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगृह में। समय 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष उस समय कौन थे? महाकश्यप। और शासन काल किनका था? अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में 383 ईसा पूर्व, सावाकामी की अध्यक्षता में। और इनके शासन काल कौन थे? कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र 250 ईसा पूर्व, मोगली पुत्र तिस्सय अध्यक्ष थे तृतीय बौद्ध संगति का। और उस समय शासन काल कौन थे? अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में ईस्वी के प्रथम शताब्दी, वसुमित्र या अश्वघोष इनके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है चारों बौद्ध संगति और शासनकाल, अध्यक्ष और समय और स्थान। इस सभी जितने भी हैं किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और पूछता भी है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट है, प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक उपाली के नेतृत्व में, जो उपाली उनके शिष्य थे उनके नेतृत्व में, एवं सूत पिटक आनंद के नेतृत्व में लिखे गए थे। प्रथम बौद्ध संगति विनय पिटक और सूत पिटक उपाली और आनंद के नेतृत्व में लिखे गए। द्वितीय बौद्ध संगति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया। अन्य थेरावादीन कहलाएं। अन्य क्या कहलाएं? थेरावादीन कहलाएं। तृतीय बौद्ध संगति में मोगली पुत्र तिस्सय ने अभिधम्म पिटक का संकलन किया। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान संप्रदाय में बट गया। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान संप्रदाय में बट गया। पूछेगा कि महायान और हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है, वो किस संगति में बट गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ? कुंडलवन में। अगला पॉइंट देखते हैं, बौद्ध साहित्य। अगला पॉइंट क्या है? बौद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है, अर्थात विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम्म पिटक। कितने त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम्म पिटक। विनय पिटक क्या है? बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है। अगला देखते हैं, सूत पिटक में क्या है? सूत पिटक में धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है। सूत पिटक में क्या है? धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है। अगला पॉइंट है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में है बौद्ध दर्शन का वर्णन। अगला पॉइंट है 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपदों हैं उसका वर्णन कहाँ है? अंगुत्तर निकाय में है। मिलिंद पनाहों में बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप है। मिलिंद पनाहों में बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप है। अगला पॉइंट देखते हैं, जातक में। अगला पॉइंट है, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। किस कथा में बौद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन है? तो जातक कथा में। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म विशिष्ट तथ्य। महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी तथा बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध को ईश्वर के रूप में परंपरा शुरू कहाँ से हुआ? तो महायान शाखा से। महायान शाखा में स्वर्ग नरक की अवधारणा है। किस शाखा में स्वर्ग नरक की अवधारणा है? तो महायान शाखा में। अगला पॉइंट है बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व की अवधारणा का विकास महायान शाखा से हुआ। कुल 4 बोधिसत्व वर्णित हैं, मंजूश्री, वज्रपाणि, पद्मपाणि एवं मैत्रेय। अभी अवतरित होना शेष है। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बंगाल के कौन से शासक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? शैव शासक शशांक ने। अगला पॉइंट है कनिष्क हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे। कनिष्क हर्षवर्धन महायान शासक के पोषक शासक थे। महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक शून्यवाद एवं विज्ञानवाद योगाचार शामिल है। वैभाषिक एवं सौत्रांतिक हीनयान के 2 भाग हैं,
वैभाषिक एवं सौत्रांतिक हीनयान के दो भाग हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कुछ अन्य प्रमुख संप्रदाय। संप्रदाय एक साइड में है, एक साइड में प्रवर्तक। आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक मखाली पुत्र घोषाल। भौतिकवादी संप्रदाय के प्रवर्तक पक्कूब कच्चयान। अगला है संप्रदाय कौन सा है? संदेहवादी। इनके प्रवर्तक संजय बेलठ पुत्र। अगला देखते हैं अक्रियावादी। अक्रियावादी संप्रदाय के प्रवर्तक पूरन कश्यप। अगला है भौतिकवादी। भौतिकवादी इनके जो प्रवर्तक कौन है? अजीत केशकाम्बलिन। तो ये थे बुद्ध से रिलेटेड जितने भी तथ्य थे, जितने भी जानकारियाँ था जो इसमें टोटल है, इसको पूरा देखिए और समझिए। थैंक यू।